अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 49 पार्ट नंबर 49 पढ़ेंगे। पेज नंबर 127 से देख लीजिए, यहाँ तक हो चुका है ना 13 बीमारी तक। अब ये 14वीं बीमारी है, यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। देखिए 14 नंबर ये 4 स्तर भी आता है ना, 2 तरीके से आता है। एक तो पहले भी आपने देखा होगा 4 और एक ये इस तरह है ना। अच्छा देखिए क्या नाम है, झगड़ा तकरार क्या है ये, इसके बारे में क्या बला है, क्या मुसीबत है, ये पूरा सुनते हैं। देखिए बात बात पर सास ससुर और बहू या शौहर या आम मुसलमान मर्दों और औरतों से झगड़ा तकरार कर लेना, ये भी बहुत बुरी आदत है और गुनाह का काम है। हदीस शरीफ में है कि झगड़ालू आदमी खुदा को बेहद नापसंद है। झगड़ालू यानी झगड़ा करने वाला, बात बात पर गुस्सा करने वाला, झगड़ा करने वाला, फितना करने वाला दीन में, है ना। इसलिए अगर किसी से कोई इख्तिलाफ हो जाए या मिजाज के ख़िलाफ़, यानी अपना मिजाज होता है ना एक मूड, इसके ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए तो सहूलत और माकुल यानी जो समझदारी वाली गुफ्तगू है ना, इससे मामलात को तय कर लेना निहायत यानी बहुत ही उम्दा और बेहतरीन आदत है। झगड़े तकरार की आदत कमीनों और बद तहजीब यानी बुरे तहजीब, बुरे धर्म लोगों का तरीका है और ये आदत इंसान के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है, क्योंकि झगड़ालू आदमी का कोई भी दोस्त नहीं होता, बल्कि वो हर शख्स की निगाहों में काबिल नफ़रत के काबिल हो जाता है और लोग उसके झगड़े के डर से उसको मुंह नहीं लगाते, इससे बात भी नहीं करते, क्योंकि मालूम है झगड़ा करेगा अपने साथ, तो इससे भी बचना चाहिए। देखिए 15 नंबर की जो बीमारी है वो है काहिली, यानी यूँ कह सकते सुस्ती। ठीक है, देखिए ये ऐसी मनहूस यानी बुरी आदत है कि इसकी वजह से सैकड़ों दूसरी खराब आदतें पैदा हो जाती है। कैसे? जाहिर है कि मकान, सामान, कपड़ों और बदन की गंदगी, बर्तनों, सामानों की बेतरतीब यानी तरतीब से ना होना, लाइन से ना होना, वक्त पर खाने पीने से महरूमी यानी महरूम हो जाने, ना मिलना वक्त पर। ठीक है, इस तरह शौहर और ससुराल वालों से नाराज़गी, बच्चों का फोहड़पन, तरह तरह की बीमारियां वगैरह वगैरह, ये सारी बलाएं और मुसीबतें इसी काहिली यानी वही सुस्ती के सब अंडे बच्चे यानी इसी से सब निकले। इसीलिए इस आदत को हरगिज़ अपने करीब नहीं आने देना चाहिए, बल्कि दीनी व दुनियावी कामों में हर वक्त चाको चौबंद यानी बिल्कुल चालाक होकर, कहते हैं ना फूक फूक कर कदम रखना है, बिल्कुल एक्टिव चाको चौबंद होकर लगे रहना चाहिए। खूब याद रखो कि मेहनती आदमी हर शख्स का प्यारा होता है और काहिल यानी वही सुस्त है ना, सुस्त आदमी हर एक दर से यानी ये हर एक के दरवाजे से, दर से है ना, क्या है, भटकारा जाता है, यानी यूँ कह लीजिए हटाया जाता है, भटक कर कहते हैं ना, भटकाना, दर दर की ठोकर खाना, तो हर एक दर से भटकारा जाता है और हर काम में मार पड़ती है। काहिल आदमी न दुनिया का काम कर सकता है न दीन का, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे। क्या मांगा करते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसल, यानी क्या मतलब होगा इसका? अल्लाहुम्मा यानी ए अल्लाह मैं काहिली से तेरी पनाह मांग, यानी हुजूर भी इससे बचने के लिए दुआ किया करते थे। अब सोचिए कितनी खतरनाक बीमारी होगी काहिली यानी सुस्ती। 16 नंबर पर है ज़िद, और ये तो किसके अंदर नहीं होती, बच्चे बड़े बूढ़े हर एक के अंदर। उम्र के साथ कहीं ये ज़िद ख़त्म नहीं होती, बड़ों में भी देखी गई है, वो अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं, बस अपने जो कहेंगे वही होना चाहिए। देखिए ये भी कैसी बीमारी, इसके मुतल्लिक भी सुनते हैं कि ज़िद अपनी किसी बात पर इस तरह अड़ जाना कि कोई लाख समझाए मगर किसी की बात और सिफारिश कबूल न करे, इस बुरी खसलत का नाम ज़िद है, ये बुरी आदत का नाम ज़िद है। ये इस कदर ख़राब और मनहूस आदत है कि आदमी की दुनिया व आखिरत को तबाह व बर्बाद कर डालती है।
ऐसे आदमी को दुनिया में सब लोग ज़िद्दी और हट धर्म कहने लगते हैं और कोई भी उसको मुंह लगाने और इससे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। यही वो खबीस आदत थी जिसने अबू जहल को जहन्नम में धकेल दिया कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों ने इसको लाखों मर्तबा समझाया और उसने शक्कुल कमर और कंकरियों के कलमा पढ़ने का मौजिज़ा भी देख लिया। शक्कुल कमर यानी चांद का शक होना, चांद के 2 टुकड़े होना, और कंकरियों का कलमा पढ़ना, ये भी देख लिया था, मगर फिर भी अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और ईमान नहीं लाए ना हुजूर पर। और कुरान और हदीस में ये हुक्म है कि हर मुसलमान मर्द औरत पर लाजिम है कि अपने बुज़ुर्गों और मुखलिस दोस्तों का मशवरा ज़रूर मान ले, यानी उनकी बात, उनके सजेशन को मान ले और मुसलमानों की जायज़ सिफारिश को कबूल करके अपनी राय और अपनी बात को छोड़ दे और हक़ ज़ाहिर हो जाने के बाद हरगिज़ अपनी राय और अपनी बात पर ज़िद करके अड़ा न रहे। बहुत से आदमी, ख़ास तौर से औरतें, इस बुरी आदत में मुब्तला हैं। खुदा के लिए इन सब को चाहिए कि इस बुरी आदत को छोड़कर दोनों जहां की सआदतों से सरफराज हों, यानी बुरी आदत छोड़ेंगे तब दोनों जहां की भलाइयाँ मिलेगी ना। अब देखिए इसके बाद जो है पार्ट नंबर 50 में, और ये कह लीजिए कि पार्ट नंबर 50 हमारे लिए खुशखबरी है कि ये 50 पूरे होंगे। और देखिए बदगुमानी, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बीमारी है, इसके मुतालिक पार्ट नंबर 50 में पढ़ेंगे।